शांति। ओम शांति। आज का विषय है स्मृति और समर्थी। जो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हम बच्चों की ऐसी अवस्था चाहता है, ऐसी शिक्षाएं देता है। इसलिए गीता में भी कहा, सभी प्रकार के मोह से मुक्त होना चाहते हो, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। एक ही मोह नहीं है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, इन सब के प्रति हमारे अंदर मोह है, इच्छा है, आकर्षण है। प्राप्त करने के लिए दिन रात उसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए कहा नष्ट मोहा। कब होगा ये? इन चारों से हम मुक्त कब होंगे? तो स्मृति। स्मृति कहाँ है? मन में नहीं है। स्मृति लब्धा, स्मृति बुद्धि के अंदर है। तब बाबा ने यहां याद शब्द यूज किया। याद मन में रहती नहीं है, बुद्धि को याद रहती है। तो मन चिंतन करता है, सुन लिया, थोड़ा समय विचार किया, बस भूल गए। अगर वो विचार चिंतन अगर बुद्धि में गया तो कर्म करते सवेरे से रात तक हर कर्म करते रहो। कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, गाड़ी चलाते हो, खेती में काम करो, बिजनेस करो, तो बुद्धि के अंदर वो चलता रहता है। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए। तो जब बुद्धि में चलता है अंदर ही अंदर, इसको कहा वृत्ति। और एक शब्द आएगा, तो वृत्ति से वातावरण बनता है। तो मन विचार करता है। जो विचार करते हो, मुरली सुनते हो, बहुत ध्यान से लिखते हो, सारी मुरली सुनते रहो। एक महावाक्य ले लो जो आपको अच्छा लगा, ये मुझे आज करना चाहिए। और नया ले लो रोज, वही एक ही नहीं, सारे मुरली के अंदर कोई भी एक नया शब्द ले लो और उसको नोट करो, उसको अपने पास रखो। डायरी में लिखेंगे, डायरी एक जगह पर, आप एक जगह पर। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। ज्ञान साथ में होना चाहिए। अगर वो स्मृति में है, कहां साथ में रखेंगे? लिख के रखा। क्यों कहा लिखो? कि आप हो, हम भी हो, हमने भी अपने जीवन में देखा। सवेरे सुनते हैं, डायरी में लिखते हैं, अगर शाम को किसी ने पूछा तो याद नहीं है। किसी की बुद्धि इस कलयुग के अंतिम समय तक भी, किसी की बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। एक दूसरा, सारे विश्व के अंदर अभी तक भी बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? और दुनिया में आज तक जो पढ़ाई भी पढ़ाई है, उसमें भी कहा फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए। लेकिन यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम ज्ञान का सागर है। वो स्वयं आके ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान देता है? जो दुनिया में इस वक्त तक, अंतिम समय तक कहीं भी नहीं सुनाया, किसी ने भी नहीं सुनाया, किसी शास्त्रों में भी नहीं है। इसलिए का इट इज ए यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। एक यूनिक है, कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसा विशेष ज्ञान देता है कि बच्चे जन्मते ही
बुद्धि का ज्ञान देता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते ही आत्मा हो, और ऐसे सारा विश्व भी कहता है। हमारी पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। आध्यात्मिकता क्या है? एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो ये भौतिक है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आत्मा को भी दो हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। तब बाबा रोज मुरली में कहता है, आत्मा समझ मुझे याद करो। याद शब्द क्या? याद बुद्धि करती है। तो याद करते हो, उसके शक्ति से आत्मा के अंदर जो पाप है तो वो भस्म हो जाएगा। योग अग्नि है। शिव बाबा कौन? रुद्र भगवान है वो, कोई मनुष्य देहधारी किसी का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सुनाने वाला कौन? तब का ये ज्ञान अग्नि है। ये ज्ञान गंगा जल जैसा है, सब धो लेता है। ऐसा पवित्र ज्ञान स्वयं पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर आके सुनाता है। एक महावाक्य ले लो, तब कहते हैं भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं हम। बहुत ले लो तो ठहर नहीं सकता है। बुद्धि के अंदर इतना जगह नहीं है। सब प्रकार से बुद्धि भरी हुई है, खाली जगह ही नहीं है। और आज के मोबाइल के दुनिया में भी एक सेकंड भी खाली नहीं है। कुछ भी है, ये मैसेज भेजना है, इसका फोन लेना है, कोई भी शांति से 5-10 मिनट भी बैठ नहीं सकता है। तो ऐसी दुनिया है। हाँ, वो भी जरूरी है। तो ऐसी दुनिया में भी हम अपना समय, अपना संकल्प श्रेष्ठ बनाकर अपनी स्थिति भी ऐसे दिव्य बना सकते हो। तब बाबा ने कहा, मैं सहज राज योग सिखाता हूं। संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, सब प्रकार के कर्म करो, तो भी आप ग्रस्त में रहते हुए भी 108 की माला में आ सकते हो। नंबर 1 प्राइज ले सकते हो। कोई कठिन नहीं है, सिर्फ 2 ही काम करना है। और वो आज आप सुनेंगे भी और करेंगे भी। सिर्फ सुनना नहीं है, क्योंकि कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया तो आचरण में आता है। अगर समझ में नहीं आया, देखो कितने सालों से सुनते हैं हम, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता है ठीक नहीं है, चाहते भी नहीं हो, लेकिन वो जाता नहीं है। तब कहा स्मृति लब्धा, जो ज्ञान सुना वो अपने आप को पढ़ाओ। इसलिए कहते हैं दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन स्वयं को पढ़ाना। तो एक ही बूंद ले लो, एक महावाक्य जो आपको अच्छा लगा। हर एक की अपना जीवन का लक्ष्य है। मुरली के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स सुनाता है बाबा, जो आपको लगा ये मुझे करना चाहिए, और उसको नोट करो। सवेरे से रात तक कम से कम 3 दफा खाना खाते हो, शरीर को खाना खिलाते हो, और भगवान ने हर एक को 2 हाथ दिया है, किसी को 1 हाथ नहीं दिया है। 1 हाथ से शरीर को खिलाओ, 1 हाथ से अपने आप को खिलाओ। एक साथ दोनों काम कर सकते हो, कोई मेहनत नहीं है। अगर कोई कहते हम बहुत बिजी है, और भी बिजी रहो, खाली नहीं, और भी बिजी रहो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी ये 2 काम कर सकते हो। अपने शरीर को भी पानी पिलाते हो, खाना खिलाते हो,
अगर जेब में लिख के रखा हुआ है खाना खाने बैठो, शिव बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे? शिव बाबा ओम शांति, वो तो ओम शांति में है, उधर कोई आवाज नहीं है। हाँ, आज बाबा ने मुझे क्या करो कहा था, जेब में है, याद नहीं है, पढ़ो, अपने आप को पढ़ाओ। दिन में खाना आया, कहीं भी रहो, ऑफिस में रहो और किधर रहो, रात को खाना खाते समय याद आया, याद ही नहीं है, आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है, लेकिन लिख के रखो, सदा नहीं, 10-15 दिन आदत बनेंगी। अपने अंदर आदत डालो, और उसके बाद तब भी स्मृति में ज्ञान नहीं जाएगा, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। उसके बाद और एक काम करना चाहिए, जो कोई सारे दिन में सवेरे से शाम तक कोई भी मिला, किसी का फोन आया, बिजनेस की बात करो, दुनिया की बातें करो, बात करने के बाद जेब से निकाल कर पढ़कर, आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, सुनाऊं? पूछ के सुनाना, क्योंकि बाबा ने आज का पात्र को देख के ज्ञान सुनाना है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती नहीं, हाँ सुनाइए, तो वो क्या करता है, ये मुरली के पॉइंट, ये साबुन है। उन्होंने कोई दुख दर्द वाली बात सुना दिया, वो अंदर जाएंगे ना कि नहीं जाएगा? एक कान से सुनो, दूसरे कान से जाएगा, बीच में आत्मा है, सब ग्रहण कर लेती है, दूसरे कान से जाता नहीं है, उसका प्रभाव रहता है। योग में बैठते ही, सोने जाते, उसका चिंतन मंथन चलेगा। तो क्या करे, सन्यासी तो नहीं है हम, गृहस्थ में रहते हैं, तो क्या करे, बाबा ने साबुन दिया, तुरंत धो लो। कर्म करते करते कपड़े पर दाग लगता है, नहीं लगता, ऐसा नहीं, अगर छोड़ देंगे तो पक्का सूख जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल, तुरंत पानी से धो लो। फिर बाद में कपड़े निकालेंगे शाम को, दूसरे दिन फिर साबुन से धोना, पहले तुरंत धो लो। तो यहां भी बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। मन में विचार आया, किसी ने कोई गलत बात सुनाई, तो उसको आज जेब से निकालकर आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ। उसका प्रभाव जो रहता है, वो प्रभाव मुक्त हो जाएंगे कि ये शक्ति है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये शक्ति है। ये साबुन का काम उसको धो देगा। करके देखना, संसार में गलत बातें इधर उधर की आता है, कलयुग है, लेकिन अच्छी बात, शुभ विचार उसका प्रभाव को मिटा देता है। हर चीज का बाबा निवारण देता है। तब तीसरी बात है, अगर आपने सुना, लिखा, सवेरे से शाम तक किसी ने किसी को सुनाओ, ज्ञान दान करो कहा, इतनी भी व्यवस्था बताया। आज एक व्यक्ति को एक मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। कितने जन्मों के लिए धनवान बनना चाहते हो? आप पूछेंगे ज्ञान सुनाने से धनवान बनेंगे, ये कौन सा चमत्कार है? विचार आएगा। हाँ, ये ज्ञान किसको देते हो आप? शरीर को नहीं। शरीर को खाना दिया, 10 करोड़ रुपीस दिया, दवाई दिया, शरीर को दिया, एक का एक गुना मिलेगा। शरीर अविनाशी है। और ये जो ज्ञान देते हो, शरीर को नहीं देते हो, आत्मा को देते हो। आत्मा अविनाशी है, और अविनाशी बाप ने ये ज्ञान दिया है, उसका फल भी अविनाशी है। ऐसे नहीं कहा एक मुरली के पॉइंट सुनाने से आप पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे, ऐसे नहीं। स्पष्टीकरण देता है क्यों। जैसे साइंस ने अभी बनाया, खेती में एक बीज बोलो, हाइब्रिड कहते हैं, 50, 100, 200 दाने लगते हैं। वही पुराने बीज डालो, जमीन के अंदर खाद नहीं, 10, 20, 25 दाना लगेंगे। तो ऐसे अंतिम समय पर शिव बाबा भी
ऐसे हाइब्रिड ज्ञान देता है। एक का पदम गुना। एक व्यक्ति को आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ, आपके अंदर संस्कार बना। ये संस्कार सारे कल्प आपके साथ रहेगा। तो ज्ञान के संस्कार बनाओ। सिर्फ स्मृति में, मुझे याद है, मैंने सुना हुआ है, स्मृति इतना नहीं। तो बुद्धि के अंदर गया, कर्म किया आपने, संस्कार बनाया। आप पूछेंगे क्यों? बुद्धि सारे शरीर को चलाती है। रात को देख लो, आप आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कौन देखता है? आंखें बंद है, बाहर से तो कोई नहीं आया। अगर सारे दिन में ये काम करते हो आप, मुरली सुनी, लिख के रखा, अपने आप को पढ़ाया, औरों को पढ़ाया, अगर ये काम करते हो, एक दिन करके देखना, बहुत स्वप्न पाप बुरे कर्म भरे हुए हैं। कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है। अगर किसी के अंदर बीमारी है, कैसे बताते हो? डॉक्टर एक्सरे निकाल के दिखाता है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा कहता है, मुखड़ा देख ले प्राणी। कब देखे? कैसे देखे? जब रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न बताता है अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो वो स्वप्न अगर जागृत नहीं होना चाहिए। बाबा ने बहुत दफा कहा, नींद में भी, स्वप्नों में भी बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए। क्या आपके हाथ में है? स्वप्न को रोक सकते हो आप? क्या करना चाहिए? तो विधि बताता है, निवारण बताता है। हर बीमारी की, हर एक को मिटाने की विधि बताता है। अगर सारा दिन आपका मन ये ज्ञान का चिंतन करता रहा, बुद्धि के अंदर औरों को सुनाते रहे, स्वच्छ रहा, रात को जब सोए कोई बुरे स्वप्न अंदर है, जागृत होगा, होते आपको भी जागृत करेगा तुरंत। वो चलना नहीं देगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, आप तुरंत जग जाएंगे। नहीं, अगर मन बुद्धि जागृत नहीं है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, पुराने संस्कार आएंगे, परेशान करेंगे आपको। सवेरे उठने के बाद मुंह छोटा हो जाता, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि अंदर है। तो स्वप्नों पर भी आप जीत पा सकते हो, सिर्फ बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत चाहिए। बुद्धि सारे शरीर को चलाती है, मन को भी कंट्रोल करती है, संस्कार के ऊपर भी अधिकार प्राप्त करती है। स्वच्छ बुद्धि, ज्ञान युक्त बुद्धि। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, वो तुरंत आपका हाथ रोकेगा, ये नहीं खाना, क्योंकि बुद्धि इन आंखों से देखती है, इधर देखो कहती है, तुरंत बुद्धि आपको कहेंगे नहीं, ये नहीं देखना। कौन रोकेगा? तब कहा, औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है। हमारे आंखों को कौन बताएगा? माँ बच्चों को बताती है, बच्चे ये नहीं खाना। हमको कौन पढ़ाएगा? वो बुद्धि। तब बाबा ने इस ज्ञान में आते बुद्धि नेत्र दिया। उस बुद्धि रूपी नेत्र के अंदर, नेत्र के द्वारा क्या देखना चाहिए, क्या उसके अंदर रखना चाहिए? ज्ञान रतन रखो, रोज एक रतन रखो, बस, बहुत भी नहीं चाहिए, रख नहीं सकते हो। उसका चिंतन करो, मंथन को। तब कहा स्मृति, वृत्ति, बुद्धि दिव्य होंगी। सवेरे से रात तक कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ। कहते मोह जाना चाहिए। ये आइसक्रीम कोई खा रहा, देखते आपके मुंह में पानी आता है, मुझे भी खाना चाहिए। हाँ, खाते थे, आदत है, इच्छा है, क्या करूं? बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, नहीं, मांग के नहीं खाना है, मिला तो लेना है, मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं चाहिए। बुद्धि अपने आप को पढ़ाती है। तो अपने इच्छाओं को, उसको कहा इच्छा पर, कामनाएं, इंद्रियों पर कौन जीतेगा? बुद्धि का पावर है, पावरफुल ब्रेक है वो ब्रेक
एक स्मृति स्वच्छ है, स्मृति के अंदर ज्ञान गया, ब्रेक है, लगाना आता ही नहीं है, कब लगाना चाहिए। कहीं भी ब्रेक लगाओ गाड़ी पलट जाएंगी, ब्रेक लगाने की भी विधि चाहिए। तब बाबा कहता है ज्ञान अगर बुद्धि में भरा तो वो आपको अपने आप को पढ़ाएगा, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है। हाँ, वो गुस्सा करता है, करेगा, आपको नहीं करना है। बाबा ने कहा, याद आएगा, दोस्त 1 साल पहले कहा था, अंदर भरा हुआ है, 1 साल पहले कहा था, बच्चे वो अपना पार्ट बजाएगा, आप चुप रहो, मैं देख लूंगा, मैं हूं, वो मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगा, आप मेरा सुन लो, मेरे श्रीमत पर चलो, मैं आपके साथ हूं। सुनाया? तो ये अंदर रहेगा तो आपको पढ़ाएगा। बाबा ने सुनाया, मुरली में है, कहां है वो? किताबों में है, वो इधर होना चाहिए। तब कहते हैं बच्चा बहुत बुद्धिवान है, सारा साल स्कूल में जाता है, अच्छी तरह से पढ़ता है, परीक्षा के समय पर 10 पेज लिखता है। एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है, इधर देखता रहेगा, उधर देखता रहेगा, कैंटीन में जाएगा, खेलने जाएगा, परीक्षा के समय पर पेपर क्या लिखेगा? 1 पेज भी लिख नहीं सकता है, क्योंकि अंदर नहीं गया है। कभी कभी हम भी कहते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, हम मुरली लिखते भी है, और वो डायरी कहाँ रहती है? घर में, और हम कल सवेरे फिर खोलेंगी। इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने की विधि है। तब बुद्धि को आप दिव्य कर सकते हो। बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक एक रोज 1 बूंद ले लो, 30 दिन में 30 बूंद, 30 रतन आपके अंदर अपने आप भरते जाएंगे। एकदम खाने की इच्छा नहीं करो, इसलिए कहते हैं स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम नहीं, धीरे धीरे चलो, बूंद बूंद इकट्ठा करो, वो अंदर जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सारा दिन कर्म करते करते सोचते रहेंगे, ये कैसा, ये कैसे करो, जो भी मिला ज्ञान की लेन देन करो। देख लो, आज इतने बैठे हो, आप में से किसी ने भी आज ज्ञान दान किया नहीं? कंजूसी हो। बाबा कहता है दान करो, देवता बनने वाले हो। ये ज्ञान रखने के लिए नहीं, सुन के लिख के रखने के लिए नहीं, सुन के अपने आप को भी पढ़ाओ और औरों को भी पढ़ाओ, औरों का भी कल्याण करो, तब वृद्धि होंगी। सुनने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो हम आधा कल्प रामायण महाभारत गीता क्या नहीं सुना, सारे दिन में क्या सुनते हो, कितने सुनते हो, पढ़ते हो, आचरण में नहीं आता है। तो इस विश्वविद्यालय में ये नहीं होना चाहिए। एक ही बूंद ले लो जो आपको अच्छा लगा, और आज ही कम से कम 3, 4, 5, 10 दफा अपने आप को पढ़ाओ, अपने साथ रखो। जैसे मोबाइल सारा दिन अपने हाथ में रखते हो, मोबाइल के अंदर है नहीं, लिख के रखना, साथ में एक पेपर रखना, बार बार पढ़ाते रहो। गुलजार दादी कहती थी, पानी भी पीते हो तो बाबा को याद करके पी लो। कैसे पिएंगे, क्या याद करेंगे? बाबा आज आपने ये कहा था, याद है, हम करेंगे, करके दिखाएंगे हम। तो बार बार अपने को पढ़ाओ। तब कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा, सिर्फ सुनने से नहीं। तब हमारी स्मृति बुद्धि जागृत है। जिसकी बुद्धि जागृत है तो उसके आंखें कहीं गलत चीज देख नहीं सकती है, गलत चीज खा नहीं सकते, खिला नहीं सकते हो आप, गलत शब्द मुख से निकलेगा नहीं। तो बुद्धि का ब्रेक है पावरफुल। तब कहा ये जो मोह है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, न चाहते हुए इच्छा होती है, न चाहते हुए आकर्षण होता है। कौन कहता है? जिसके बुद्धि में ज्ञान नहीं। एक बच्चे ने बाप से एक प्रश्न पूछा, छोटा सा बच्चा, पिताजी उनको ग्राउंड पर लेके गया, बच्चे देख लो फुटबॉल खेलते हैं, छोटा सा बच्चा था।
उसने देखा सब लोग फुटबॉल को पाव मारते हैं। उस बच्चे ने पूछा पिताजी से, पिताजी सब फुटबॉल को सब लोग क्यों पाव मारते हैं? उसको दर्द नहीं होगा, क्यों मारते उसको? तो सोचो क्या जवाब दिया पिताजी ने। बच्चे, उस फुटबॉल के अंदर कुछ भी नहीं, वो खाली है। जो खाली होता है उसको सब लोग पाव मारते रहते हैं। अगर हवा भरी रहती थी या कुछ रहता था तो पाव को दर्द करता था। खाली है। तो हमारे जीवन में समस्या दुख आने का कारण अंदर खाली है। अगर ज्ञान भरा हुआ है, अगर ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, तुरंत बुद्धि कहेंगी सहन कर लो, चुप रहो, शुभ बाबा मदद करेगा। हिम्मत है बच्चे, बाप मदद करेगा, बाप तुम्हारे साथ है, अपने आप पढ़ाएगा। तो बुद्धि, नॉलेजफुल बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का, तो ये स्मृति है। इसका नाम अलग अलग नाम दिया है। तो बुद्धि के अंदर ऐसे ज्ञान भरो, तब क्या होगा? आपके अंदर हर परिस्थिति सहन करने के लिए शक्ति आएंगी। उसको कहा समर्थी। अब वो भी समर्थी चाहिए, समर्थी भी अपने आप नहीं आएगा। स्वरूप बनते हो। सुन लिया, 10 लोगों को सुनाया, तो भी आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आएंगी। तब कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। आपके अंदर एक अथॉरिटी आती है, हिम्मत आती है, समर्थता आती है। सब कुछ परिस्थिति हो, विघ्न हो, सब संभाले सकते हो, क्योंकि अनुभव की एक अथॉरिटी है। वो कब होंगी? तो उसको कहा स्वरूप बनो। जो आज बाबा ने कहा वसंत और रूप। ज्ञान बहुत कुछ है, वसंत हो, भरपूर हो, लेकिन रूप नहीं हो, स्वरूप नहीं हो, एम्बॉडीमेंट नहीं हो। तो वो कैसे होगा? एक उदाहरण बताता हूं, प्रैक्टिकल। मधुबन में सवेरे सवेरे 4 बजे मैं योग कराता हूं, 4 से 4:45। तो 1969, 70, 75 के अव्यक्त मुरली देख लो। बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं आया हूं, आपके सामने हूं, आंखें खोल के देखो। तो क्या कौन देखेगा? ये आंखें तो नहीं देखेंगे। बुद्धि नेत्र आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, इसी में मेहनत है। तब हमने क्या किया उस दिन? पूरा 45 मिनट्स 4 से 4:45 बजे तक एक ही लिया, बैठते योग में आत्मचिंतन शुरू किया। तो वो करते आत्मचिंतन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर करने की विधि अलग है। चिंतन में मन में मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हूं, सितारा हूं, ये चिंतन से स्वरूप नहीं बनेंगे। आप जानते हो दूध में मक्खन है, दही में मक्खन है, वो बाहर नहीं आता है। कब आएगा? आधा घंटा घुमाना पड़ेगा, 2 मिनट नहीं, आधा घंटा, तब आएगा बाहर। यहां भी स्वरूप कब बनते हो, अनुभवी कब बनते हो, समर्थ कब बनते हो? एक ही शब्द ले लो, एक आत्मा के ऊपर आधा घंटा मंथन करो। मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये आत्मा क्या चीज है? हाँ, ये मन है। ये मन क्या कर रहा है? ये मन में विचार कहां से आते हैं? ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है। संस्कार मेरे अंदर कौन से है? ये संस्कार कैसे मिटाऊं? बाबा चाहता है बच्चे ये संस्कार अगर रहेंगे तो सत्युग में नहीं आ सकते हो। ये कैसे मिटाओ? कौन सी दवाई लगाओ? तो आत्म मंथन करो, विधि है। सिर्फ मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं कहने से नहीं होगा। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मंथन करने की विधि है। अभी आप भी करेंगे बैठकर। तो मन प्रश्न करता है मैं कौन? बुद्धि दोनों चलाना चाहिए। दुनिया में मन एक ही चलता है। तब आप कहते हो व्यर्थ विचार आते हैं, माया आती है, नींद आती है। क्यों? सवेरे रात को सोया नहीं? सोए हो,
ये नींद करने का समय नहीं है। विधि, खाली बुद्धि शैतान का काम करती है, आपको शांति से बैठना नहीं देंगी। तो इसलिए हमारे पास दो मुख है, एक बाह्य मुख, एक अंतर्मुख। मन भी सोचता है, बुद्धि भी सोचती है, इन दोनों को चलाना है एक साथ। तब का मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश करना चाहते हो। कैसे करो? बैठते ही पूछो, सवेरे शाम 2 टाइम, कम से कम 1 दफा। जब बैठते हो आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद सोते समय करते हैं। आराम से बैठो, जैसे चाहे बैठो, और अपने आप से बात करो और शुभ बाबा से बात करना, बस इतना ही। लेकिन अपने आप से क्या बात करो, शुभ बाबा से क्या बात करना है, वो विधि चाहिए। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं शुभ बाबा आकर कहते हैं मैं पढ़ाता हूं। दुनिया ने बहुत राजयोग सिखाया, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। तो ये लेप मिटाने के लिए कौन आया? कौन राजयोग सिखाता है? स्वयं योगेश्वर। विधि अलग है यहां, नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है। शुभ बाबा आके कौन सा राजयोग सिखाता है? तब का यहां बुद्धि योग, याद शब्द इसके आ। तो मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि के अंदर क्या याद है? अगर बहन जी को पूछो बहन जी आप कौन हो, तुरंत आप अपना नाम बताएंगे, शरीर का बताएंगे कि नहीं? हाँ, अभी भी बुद्धि में गया नहीं हमारे अंदर। तब का बच्चे ये आदत डालो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आदत डालो, क्योंकि आधा कितने जन्मों से, कितने समय से माँ बाप ने नाम डाला है, वही भरा हुआ है। अभी हमारे माँ बाप आए सुप्रीम सर्वशक्ति, वो पढ़ाते हैं कि वो नाम मेरा क्या है, पूछो मैं कौन। हाँ, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये अगर बुद्धि से आता है तब कहेंगे हाँ ये मन और बुद्धि एक हो गई। तब न व्यर्थ आएगा, न विकल्प आएगा, न माया आएंगी, न नींद आएंगी। ये दोनों चलाना चाहिए। बुद्धि, ये ज्ञान कहाँ है? बुद्धि के अंदर। अभी आपने सुना, पूछो क्या सुना बताओ, याद नहीं है तो कहां थी याद? तब कहते ध्यान से सुनना, प्लीज गिव अटेंशन। ध्यान माना क्या? बुद्धि। बुद्धि ग्रहण करती है। अभी अच्छी तरह सुनना, फिर आधा घंटा इसी पर योग करेंगे। जवाब अंदर भरो, नहीं तो नींद आएंगे जरूर, देखना आप, नहीं तो और कोई विचार आएंगे। अपने आप से पूछो मैं कौन। अगर बुद्धि जो ज्ञान भरा हुआ वो तुरंत जवाब देता है, नहीं है अरे आज उसको फोन करना था, योग के बाद उधर जाना था, एक के बाद एक, वो आएगा क्योंकि वो भरा हुआ है। बहुत सारी चिंताएं, दर्द, बीमारी भरी हुई है, वो आएंगी, आना चाहिए, गलत भी नहीं, क्योंकि अंदर जो स्मृति है वो आएंगी। तो ज्ञान की स्मृति आना चाहिए। योग के अंदर योग की स्मृति जागृत होनी चाहिए। तो पूछो मैं कौन। मैं सर्व, सिर्फ बाबा नहीं, बाबा रामदेव बाबा भी है, बहुत सारे बाबा है। किस बाबा के बच्चे हो? सर्वशक्तिवान। फकीर के भी बच्चे हैं, राजा का भी बच्चा है, उसको नशा रहता है ना, मैं राजा का बेटा हूं, तो वो नशा स्मृति, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहती है सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, हाँ, मैं जब देवता था सतयुग में संपूर्ण पवित्र था, शांत स्वरूप था, सुख स्वरूप था, लेकिन अभी नहीं, अब मुझे बनना है। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हो, अभी भी गुस्सा आता है, ठगी हो गया ना,
हाँ, अभी शांत स्वरूप नहीं था मैं। जब परम धाम से सत्युग में दैत्य का दैवी गुण सत्युग में थे, अब मुझे वो दैवी गुण धारण करना आज से। तो इसलिए पूछो मेरे सातों गुण याद दिलाओ, मैं ऐसा था, मुझे ऐसे बनना है। फिर चौथा, मैं क्या करता हूं? योग में बैठे हो, कौन आया कौन गया इधर उधर देखना चाहिए। तब का स्थित प्रज्ञ, तब बाबा ने 5 नाम दिया है। अशरीरी बनो, शरीर को यूज नहीं करो, विदेही बनो, हाथ पांव हिलाना नहीं। योग चल रहा है, एक आ रहा है, उठ के जा रहे हो, एक जा रहे हो, कितने लोगों को डिस्टर्ब करते हो। 15 मिनट है, 1 घंटा भी नहीं, 15 मिनट नहीं बैठ सकते हो तो इंद्रिय जीत कहां बनेंगे। हाँ, प्यास लगी है, नहीं से नहीं, 15 मिनट तो सहन करो। तो योग चलते बीच में एक आ रहा है, एक जा रहा है, कितने लोगों को डिस्टर्ब होता है ना। इसलिए योग में बैठते हो, न सिर इधर हिलाना, कौन आया गया, हमारा काम नहीं, हम वॉचमैन नहीं है। शुभ बाबा को याद करने बैठे, स्थित प्रज्ञ का, स्थिर आराम से बैठो। एक जगह इतना बड़ा चित्र इसलिए लगाते हैं, कोई योग करने के लिए इसलिए रखते हैं, कोई देख रहा है, नहीं तो क्या लाल लाइट है, दिखाई नहीं देता है, किसको नींद आई, कौन इधर देख रहा है। इसलिए आज सफेद लाइट में योग करेंगे तो कौन किस किस को नींद आ रही है दिखाई देता है। कोई देखता है तो मनुष्य अलर्ट हो जाता है। क्यों बाबा ने व्यवस्था बनाया योग करने के लिए, क्यों बिठाता है? हमको शिव बाबा को याद करना है ना, इनसे थोड़ी योग लगाना है। नहीं, मुझे कोई देख रहा है तो अलर्ट हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं, अपने आप नींद आ रही है और इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, तो खाली मन और बुद्धि। तो हमें ऑब्जर्वर चाहिए कि छोटे बच्चे हैं ना, बड़े नहीं अभी, हाँ, तो उनको देखते रहना पड़ता है। इसलिए पूछो मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, 5 मैं कहां से आया। ये मैंने आधा पौन घंटा चिंतन करता रह गया। तो योग के बाद मैं जा रहा था तो टीचरों की अकाउंट्स चल रहा था मधुबन में, तो एक टीचर दौड़ के आ गई, भाई जी आप सवेरे सवेरे कौन सा तिलक लगाते हो? हमने कहा कहाँ तिलक लगाया? वो देखने लगी, हमने कहा तिलक तो कोई लगाया नहीं। तब का स्वरूप, तब मुझे विचार आया, समझ में आया, अगर एक को घोटते रहो तो स्वरूप बनते हो। तो वो समर्थ स्थिति है, सिर्फ सुनने से नहीं, लिखने से नहीं, सुनाने से भी नहीं, मंथन करो। बी एम्बॉडीमेंट कहते हैं। 15 मिनट आत्मचिंतन अभी हम करेंगे ऐसे ही, अभी अच्छी तरह सुनना। आधा घंटा योग है, 15 मिनट आत्मिक स्वरूप का चिंतन करो, आत्म अभिमानी बनो। आप करो, ये सुन लिया आपने, अभी सुन करके आप करो तो आप शक्तिशाली बनेंगे। सुनने से नहीं बनेंगे, करने से बनेंगे। तो क्या करना है? आत्मिक स्वरूप में समर्थ स्थिति चाहते हो, कितनी भी परिस्थिति हो, कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। अचल अडोल, सुनते हो, ये अपने आप नहीं बनता है, कुछ करना पड़ता है। तो अचल अडोल अवस्था चाहते हो, एक एक शक्ति, आत्मा का स्थिति ले लो, 15 मिनट सिर्फ उसी के पर सोचो, मैं कौन? आत्मा, आत्मा क्या है? किसकी आत्मा हूं मैं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरे अंदर ये मन है, ये मन क्या कर रहा है, क्यों इनके लिए सोच रहा है, क्या चाहे मुझे इनसे, समझाओ। ये बुद्धि के अंदर यहां बैठे बैठे माता जी को याद आ रहा है, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं है, 7 बज गए, नहीं खाया, आप भेज सकते हो, आएगा विचार का। खाली बुद्धि अपने को मां समझती है। मां को बच्चे याद अवश्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए से नहीं आएगा। अगर तब कहा अपने से पूछो मैं कौन, मैं मां नहीं हूं, आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हो। अगर वो स्मृति है तो शरीर शरीरधारी के याद नहीं आएगा। इसलिए विधि बताया बाबा ने। बुद्धि क्यों जाती है इधर? कि बुद्धि को आपने पढ़ाया नहीं, मैं कौन। अभी भी देह की स्मृति है, तो देहधारी याद आना चाहिए, जिसकी स्मृति है बुद्धि के अंदर है। तब पूछो मैं कौन, मेरा रूप,
बुद्धि कहां जुड़ी हुई? अगर आप में से कोई कहेंगे इधर बैठे बैठे, भाई जी मेरा किसी से अटैचमेंट नहीं है, प्रूफ देखना। योग में बेटा पूछते हो मेरा रूप, कोई नहीं, जहां आपका अटैचमेंट है उसका चित्र सामने आएगा, देखना। क्योंकि अटैचमेंट दिखाई देता है, रूप आपको सामने आता है, अंदर है, वो रिफ्लेक्ट होता है। आप कहते हो मेरा किसी से अटैचमेंट नहीं, तो बुद्धि कहां जुड़ी है, किसके साथ जुड़ी हुई है, वो सामने आएगा। तब देखो चेकिंग करना के कहा, तब बाबा ने ऐसी व्यवस्था दिया है, नहीं मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई संबंध नहीं है। वो तो शुभ बाबा के बच्चे, समझाओ और मिटाओ। कौन मिटाएगा? किसको पता है? आपको ही पता है, और किसी को अपने आपकी बुद्धि में यहां बैठे बैठे कौन याद आ रहा है, वो आपको पता है। तब आप कहते हो मेरा मन अशांत है। कौन कह रहा है? वो बुद्धि कहती है ये मेरा मन है, ये अशांत है। क्यों? इनके देहधारी के प्रति सोच रहा है। अरे ये नहीं सोचो, अब ये सोचो। अगर मुरली के पॉइंट है निकाल के अपने आप को पढ़ाओ, आज बाबा ने ये कहा था, तो करना पड़ता है। इसका नाम पुरुषार्थ। पुरुष आत्मा इस रथ पर बैठा हुआ है। पुरुषार्थ क्या है? अभ्यास क्या है? अपने मन को पढ़े। मन कहां जा रहा है? ये बुद्धि के अंदर इधर उधर की बातें क्यों आ रही है? आती है नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। आप नहीं, मैं भी बैठो खाली, मुझे भी आएगा। अंदर भरा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसके लिए का उस बुद्धि में अगर ये ज्ञान है तो मन पूछता है, बुद्धि तुरंत जवाब देती है। अब ऐसे 5 प्रश्न हैं। जैसे साइंस ने हमको सिखाया, मोबाइल दिया, यहां बैठे हुए आपने 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर आपका आवाज अमेरिका चला जाता है। कैसे गया वो? साइंस ने चमत्कार किया, जादू किया। वही शुभ बाबा ने हमारे पास भी, राजयोग भी वही है। यहां बैठकर ये 5 नंबर अगर आपने अंदर डाल दिया, आपका आवाज परम धाम में जाएगा। तो ये 5 नंबर इधर डालो, आत्मा रूपी मोबाइल के अंदर डालना चाहिए। तो वहां 10 नंबर है, वहां बाबा सराज करता है। तो ये 5, इसको आत्मचिंतन करते हो तो आवाज पर, आत्मा का आवाज परम धाम में जाता है। शिव बाबा कौन सी शक्ति है उसके पास? पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। 8 शक्तियां हैं, 8 रतन बनते हैं। सत्युग में 8 राजाएं हैं, 8 रतन, पास विथ ऑनर। इन 8 शक्तियों पर जो अधिकार प्राप्त करता है उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर एक शक्ति पर आपने अधिकार प्राप्त किया, मास्टर शक्तिवान कहेंगे, सर्व नहीं, सर्व 8 शक्तियां हैं। तब 8 रतन बनते हैं। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता, सुख करता, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। ये मुख्य 8 शक्तियां हैं। एक एक शक्तियों को लेकर अगर आप बाबा से बात करते हो, बाबा आप किसमें पवित्र हो? आप कहते हो हमको पवित्र हो। आप इधर आओ, हम एक जन्म ऊपर बैठते हैं। आप इधर आओ तो पता चलेगा पवित्र कैसे रहना है। तो बाबा से बात करो। हाँ बाबा, आपने 1 महीने पहले कहा था बच्चे अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं। बुद्धि को ज्ञान है, याद आएगा। बाबा से बात करो, बाबा इस परिस्थिति में पवित्र कैसे रहो? हाँ बच्चे, कि मोबाइल के अंदर गलत चीज देखना नहीं, तो रात को गलत स्वप्न आएगा, गलत विचार चलेंगे, अपने आप बुद्धि पढ़ाएंगे आपको। पूछो, बाबा आप कहते गुस्सा नहीं करो, आप शांति के सागर हो, मैं आपके जैसा शांत शीतल कैसे बनूं? हाँ तुरंत याद आएगा, बाबा आपने 1 साल पहले कहा था कि सामने वाला गुस्सा करेगा, उसका अपना पार्ट है। आप मेरे बच्चे हो,
आप मेरा सुनो, आप चुप रहो, मैं देख लूंगा, वो मेरा बच्चा है, मैं उसको करूंगा, आपको मैं मदद करूंगा, आप मेरे मत पर चलो। याद आएगा, भरा हुआ है। तो रोज अगर भरते हो, अपने आप बुद्धि जब बाबा से बात करो, एक एक शक्ति लेकर 8-10 मिनट अगर मन बुद्धि वहां है, अग्नि है वो, अग्नि भस्म करेगा। इसको कहते हैं बीज रूप स्थिति, इसको कहा योग अग्नि, इसको कहा ज्वाला स्वरूप। रावण को देखो, मार के छोड़ते नहीं है, जलाते हैं। नहीं तो आज आपने कहा, इनको गुस्सा किया, भाई जी सॉरी, माफ कर देना, क्षमा कर देना, हो गया, खत्म हो गया। कल आएगा फिर शाम को सवेरे गुस्सा किया, कोई गलत कर्म किया, शाम को योग में बैठकर, शुभ बाबा आप पतित आत्मा को पावन करने आए हो, आप अग्नि हो, बाबा ये काला दाग लगा है, आप इसको भस्म करो, दोबारा नहीं आना चाहिए। शक्ति का प्रयोग अपने संस्कारों पर करो, ज्ञान का प्रयोग अपने मन पर करो। सारा दिन चलते हुए हाँ कुछ गलत होता है, समझाओ, उसके प्रति सोचो नहीं ज्यादा। योग में बैठकर शक्ति का प्रयोग, संस्कार अपने आप नहीं मिटेंगे, दाग अपने आप नहीं मिटेगा। बाद में कपड़े निकालने के बाद साबुन से धो लो। यहां शाम सवेरे किया तो शाम को किया, कल सवेरे अमृत वेले बैठते हो, आत्मा समझ परम धाम में जाओ। शुभ बाबा आप पतित आत्मा को पावन बनाने आए हो। आज बाबा ने कहा मैं सोनार हूं, खाद निकालता हूं, लेकिन सोने को कितना गर्म करना पड़ता है, तब जाके खाद अलग होती है। तो यहां भी पाप अगर मिटाना चाहिए, 1 मिनट में शुभ बाबा ओम शांति करने से नहीं, 8, 10, 15, 20 मिनट बुद्धि वहां रहनी चाहिए। अग्नि है, उसके साथ जितना ज्यादा रहते हो वो भस्म करेगा, अपने आप नहीं जाएगा। तब बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। तो शुभ बाबा की 8 शक्तियां हैं। तो इसके लिए अभी हम 7 से 7:30 आधा घंटा, किसी को उठना है तो पहले उठो, योग शुरू हो गया, किसी को बीच में उठना नहीं है। नहीं तो ये कहता है 10 लोगों को हिला देते हो, उनका भी योग तोड़ देते हो, आप भी नहीं करते हो। थोड़ा सहन भी करना सीख लो। इतनी मेहनत करके आए हो, किसके लिए आए हो? भाषण सुनने ले आए हो? तपस्या भट्टी कहा, तपस्या करने आए हो, भट्टी करने आए हो, तो भट्टी में पकना चाहिए ना। नहीं तो बीच में उठे 5-15 मिनट, 15 मिनट ही है, तो आराम से पहले 15 मिनट 7 से 7:15 बजे तक आत्मचिंतन करो। अपने आप कर सकते हो, अभी फिर से बताता हूं, याद रखना सभी। बैठ के आंखें खोल के आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, मैं कौन, रिकॉर्ड कर लो अच्छी तरह से, ध्यान से सुनना, इधर उधर देखते नहीं रहना, कोई आएगा जाएगा। तब इसलिए कहा जिसको उठना है पहले उठो। बीच में उठते हो तो सभी की नजर जाती है, सभी को डिस्टर्ब होता है, देखने में आया क्या हो रहा है। दूसरा, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, सत्युग में था, मैं शांत स्वरूप था, सत्युग में था, अब मुझे ऐसे बनना है, ये 7 दैवी गुण धारण करना है। मार्केट से क्या क्या लेना है, लिस्ट बनाते हैं ना, तो ये 7 गुण लेके आना है परम धाम से। फिर क्या करना है, आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, एक जगह पर इतना बड़ा बाबा का चित्र लगाया, देखते रहो, स्थित प्रज्ञ का, बुद्धि को, नजरों को, शरीर को स्थिर रखो। फिर 5वां, मैं कहां से आया, परम धाम से। तो ये 15 मिनट तक 7 से 7:15 बजे तक कर सकते हो। कौन जो कहते हैं हम जरूर करेंगे, वो हाथ उठाओ, देख लो। हाँ, पूछ के करना पड़ता है ना, जबरदस्ती नहीं। गुड है ना, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल। फिर 7, 7:15 से 7:30, फिर क्या करना है, 7:30 बजे गीत बजेगा, 7:30 बजे तक 15 मिनट शुभ बाबा की 8 शक्तियां है।
7:15 से 7:30 बजे को तक क्या करना है? शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है। बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी भी गुस्सा नहीं करते हो, मैं भी कभी गुस्सा नहीं करूंगा। आज प्रतिज्ञा करता हूं डायमंड हॉल में, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं भी सदा शांत शीतल कोई आवाज नहीं करूंगा। शिव बाबा आप आनंद के सागर हो, शिव बाबा आप ज्ञान के सागर हो, जो ज्ञान सुनाते हो मैं औरों को भी सुनाऊंगा। शिव बाबा आप दुख हरता, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, गलत शब्द नहीं बोलूंगा। शुभ रोज एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करो। 8 शक्तियां है, तो बुद्धि में चले तो उसको कहते हैं शक्तिशाली वाइब्रेशन, पावरफुल योग लगाओ। तो पावर कहां है? उधर है। शक्तियों का मंथन करो तो शिव बाबा के 8 शक्ति, उसको कहते हैं पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेगा। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, तन से मन से धन से कैसे सेवा करना चाहिए, भाग्य बनाने की विधि बताता है, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 शक्तियां है। एक एक शक्तियों का मंथन करो, चिंतन करो बुद्धि के अंदर। शिव बाबा कौन? पूछना, तुरंत बुद्धि बताएंगे। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। शिव बाबा कौन? हाँ, शिव बाबा भाग्य विधाता है, मेरा सारे कल्प का भाग्य बनाने के लिए आया है। ऐसे एक एक बुद्धि के अंदर याद है तो मन बुद्धि दोनों चलती है, दूसरा कोई भी विचार नहीं आएगा। कर सकते हो कि तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है तो हाथ उठाओ। तकलीफ है? नहीं। अभी बीच में कोई उठना नहीं, 7 बज गए, 1 मिनट ज्यादा हो गया, ठीक है। पूरा आधा घंटा कमाई करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, सुन लिया बाहर गए और कुछ बात आएंगी। तो आज अच्छी तरह से तपस्या करो। सफेद लाइट रखो तो सफेद लाइट में दिखाई देता है किसको नींद आ रही है, कौन इधर उधर देख रहा है ना, नहीं तो दिखाई नहीं देता है। लाल लाइट में तो सफेद लाइट रहो, और आपका कैमरा में सब लोग देख रहे हैं कौन नींद कर रहे थे। तो मनुष्य को आज थोड़ी डर भी चाहिए, नहीं तो वो जागरूक नहीं रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कैमरे सफेद लाइट में सबका चेहरा दिखाई देता है, अरे नींद कर रहे थे ये, है ना। योग में बैठकर अच्छी तरह से, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, किसी का दोष नहीं है, तो अलर्ट होके बैठना चलेगा। ओके, 5 प्रश्न याद रखा, फिर से बताता हूं। हाँ, बहन जी कह रही थी कमेंट्री करो, यही कमेंट्री है। अभी आप चलाओ अपने अंदर, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। फिर 7:15 बजे बताऊंगा 8 शक्तियां, है ना, नहीं तो भूल जाते हैं। तो ये करके दिखाओ। ओम शांति।
परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
परम हो, रूप अनूप हो, परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा